2024 के लोकसभा चुनाव में विदेशी एजेंसियों द्वारा फंडिंग की बात सामने आई है। ये फंडिंग चुनाव के दौरान खास नैरेटिव बनाने के लिए की गई है ताकि चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया जा सके और इसमें सबसे ज्यादा फंडिंग चीन और इजरायल से हुई है। अमेरिका और यूरोप के देशों से हुई फंडिंग पर अभी जांच की जा रही है। यूरोप और अमेरिका से फंडिंग की बात को जांच एजेंसी खारिज नहीं कर रही। इन चुनाव में जो विदेशी मीडिया की रिपोर्टिंग काफी नेगेटिव रही और खुलकर चुनाव प्रचार को प्रभावित करने की कोशिश की गई। कुछ मीडिया को खुलकर फंडिंग की गई तो कुछ को छुपकर फंडिंग की गई। नीचे के स्तर पर भी मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश हुई। जाति जनगणना किसानों का मामला हो, इन्हें बांटने वाले अंदाज में पेश किया गया। और मतगणना से ठीक पहले दिल्ली का सियासी पारा काफी हाई है। दिल्ली में आज राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बड़ी बैठक हुई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, पार्टी महासचिव विनोद तावड़े भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में कल होने वाली काउंटिंग पर चर्चा की गई। तो बड़ी बैठक हुई है ठीक मतगणना से पहले। कल मतदान पेटियां खुल जाएंगी। हर तस्वीर न्यूज 18 इंडिया के जरिए भी आप तक पहुंचेगी। लेकिन उससे पहले दिल्ली का जो सियासी पारा है वो काफी हाई होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। इंडिया गठबंधन में अलग से बैठक हो रही है और अब यहाँ पर बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। जेपी नड्डा के घर पर जो बैठक हुई, जेपी नड्डा के घर हुई बीजेपी की अहम बैठक के बाद विनोद तावड़ ने बैठक को लेकर जानकारी दी। बताया कि बैठक में काउंटिंग डे को लेकर बैठक में पूरी चर्चा यहां पर हुई। एक रणनीति यहां पर तैयार की गई, एक रोड मैप यहां पर तैयार किया गया काउंटिंग डे को लेकर। तो ऐसी कोई चर्चा नहीं है। हर चुनाव के बाद हम एग्जिट पोल के बजाय प्रत्यक्ष जब काउंटिंग शुरू होता है उसके ट्रेंड आते हैं उसके बाद इसका विचार करके अभी आज ऐसा कोई विचार नहीं सर। लोकसभा एग्जिट पोल आने के बाद मंत्रिमंडल के लिए मोदी सरकार की कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की पूरी डिटेल मांगी गई है और इसके लिए 5 पन्नों का एक फॉर्म सभी उम्मीदवारों को दिया गया है जिसे भरकर बीजेपी आलाकमान को भेजना है, जिसके बाद ही आगे की जो रणनीति है वो यहाँ पर तय की जाएगी। लेकिन लोकसभा एग्जिट पोल आने के ठीक बाद मंत्रिमंडल के लिए मोदी सरकार की अब नई कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी के तमाम लोकसभा उम्मीदवारों की पूरी डिटेल, पूरी लिस्ट यहाँ पर मांगी गई है जिसके लिए 5 पन्नों का एक फॉर्म भी सभी उम्मीदवारों को दिया गया है। उसमें सारी डिटेल्स भरकर उनको बीजेपी आलाकमान को भेजना होगा। अपनी हर डिटेल को भरकर आलाकमान को जब सौंपा जाएगा तो उसके बाद आलाकमान आगे का रास्ता तय करेगा कि किसको कौन सा मंत्रिमंडल दिया जाना है।